धूमल नहीं, जयराम के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का चुनाव। मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर प्रभारी ने दिए संकेत। 2022 में क्या जयराम ठाकुर ही होंगे भाजपा के मुख्यमंत्री चेहरा? आइए सुनते हैं ये खास बातचीत। जैसे जैसे चुनाव जो हैं वे नज़दीक आते जा रहे हैं, उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में हैं, उसके बाद 2022 के चुनाव हैं। जैसे जैसे चुनावों का समय जो है नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश की सर्द हवाएं भी गर्म होती जा रही हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के भाजपा के प्रभारी जो हैं अविनाश राय खन्ना इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। वे इस समय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। सर, सबसे पहले स्वागत है समाचार कक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, किस तरह देखते हैं 2022 के साथ साथ जो उपचुनाव हैं उसमें किस तरह की तैयारी जो है वे आपकी? एक शब्द में कहूँ तो 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और हमारी तैयारी, क्योंकि ये संगठन बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, हमारा संगठन बूथ स्तर पर खड़ा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार ने जो इतने काम किए हैं, हमें गर्व के साथ कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा सकता है। और वही एक स्ट्रेंथ है हमारी कि हम काम के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे। पन्ना प्रमुखों के साथ भी बैठकें लगातार जारी हैं सर आपकी, तो किस तरह देखते हैं चुनावों को? जिस तरह अभी नगर निगम के चुनाव भी बताए जा रहे हैं, शिमला के हैं, और उपचुनाव है, उपचुनावों में जो पहले चेहरे हैं वही रहेंगे या चेहरों में कहीं बदलाव की भी जो है? पन्ना प्रमुख पूरे उत्साह से काम कर रहे हैं। उनको जो काम दिया है अभी से उन्होंने संपर्क जो है वो साधना शुरू कर दिया है। हम लोगों के प्रवास भी हो गए हैं, जो प्रभारी लगाए हैं उनके प्रवास भी हो गए हैं। बाकी टिकट देने की बात है, वो हमारा एक पद्धति है, यहाँ से इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग होगी, वही तय करेंगे किसको टिकट देना है। सर, जिस तरह जब 2017 में चुनाव हुए थे, महंगाई सबसे अहम मुद्दा जो था आपका रहा था और साफ तौर पर कहा गया था कि महंगाई को और ज़्यादा कम किया जाएगा, लेकिन अब महंगाई जो है वे चरम पर है। आज पेट्रोल भी 100 रुपये लीटर जो है वे हो गया। तो ऐसे में पन्ना प्रमुख अगर जनता के पास जाते हैं तो जनता से सीधे सवाल जो है जनता आपके पन्ना प्रमुख से करेगी कि पेट्रोल आज 100 रुपये लीटर है, किस तरह जो है आपको वोट दिया जाए। तो ऐसे में क्या जो मंत्र हैं वे पन्ना प्रमुख को जो है पार्टी द्वारा दिए गए हैं? देखिए, इंटरनेशनल कुछ बातें होती हैं, उसके कारण कई बार तेल के ऑयल प्राइस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन पन्ना प्रमुख के पास इतना कुछ जनता को कहने को है, बताने को है, जो हमारे काम है, जो हमने जनता के रियल सेंस में जो डिज़र्विंग लोग थे उनको ही मदद की है। उनका हेल्थ कार्ड बना के दिया है, उनका घर में रसोई आसान की है, उनको अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उनकी पेंशन जो है, महिलाओं की पेंशन आपने देखा होगा, हमने 65 एज की पेंशन बिना किसी उसके की है। तो इतने काम किए हैं हम लोगों ने, तो डेफिनेटली पन्ना प्रमुख अपने कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगा। सर, सिलेंडर जो है वे आज 1000 से पार होता जा रहा है। ऐसे में जो घर घर गृहिणी योजना जिस तरह केंद्र सरकार की भी चल रही है, घर घर सिलेंडर योजना, तो ऐसे में सिलेंडर तो सरकार ने दे दिया है, लेकिन अब भरवाने की जो क्षमता है वे जनता के बीच में नहीं रही है। देखो, सब्सिडी सरकार उनके डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन सरकार ने आम आदमी को, गरीब आदमी को ईज़ करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, ताकि उनको ये महसूस ना हो किसी चीज़ के लिए कि कमी कोई महसूस हो रही है। चाहे वो गैस सिलेंडर है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो हेल्थ कार्ड है, बहुत सी योजनाएं जो हैं वो हमारी सरकार ने जनहित योजनाएं हैं। अगर गिनाने लगूँ तो बहुत समय लगेगा। ये जनता के लिए ही योजनाएं बनाई गई हैं। कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश में एक सेब का जो इस समय रेट नहीं मिल रहा है, या सेब को जो है सप्लाई जो है पूरे तरीके से जो है वे नहीं हो रही है, ऐसे में एक आंदोलन जो है कांग्रेस द्वारा चलाया गया, उस आंदोलन को आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस हमेशा जहाँ भी है वो प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है। इवन पंजाब में भी देखा होगा आपने, और राज्यों में भी देखा होगा आपने। लेकिन जहाँ का जो एप्पल ग्रोअर है, एक एप्पल ग्रोअर के लिए हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। आज तक कांग्रेस की सरकारों का भी एक बार देख लीजिए, कभी भी 25-50 पैसे से ज़्यादा कभी उनको सहयोग नहीं मिला। हमारी सरकार ने बिना किसी डिमांड के एकदम 1 रुपया एक उनका बढ़ा दिया है कि जो सरकार का कंट्रीब्यूशन पर किलो पे होगा। इसी तरह जो अच्छा सेब है, क्वालिटी सेब है, उसकी कीमत किसानों को पूरी मिल रही है। कोई 2100-2200 की पेटी जो है वो बेच रहे हैं। तो हमारी सरकार उनके साथ है। एक कमेटी भी बनी है जो रिव्यू कर रही है बार बार कि किस ढंग से ग्रोअर्स की मदद की जाए।
इसके अलावा सर क्योंकि चुनावों में जो है वे 2022 के चुनावों में क्या जो वेस्ट बंगाल मॉडल था, जिस तरह की अन्य पार्टियों से जो है वे नेता लाए गए थे, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई पहल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जहाँ एक सक्षम नेतृत्व है, लेकिन कोई स्वेच्छा से आना चाहे, राजनीति है, इसमें हम रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे पास एक सक्षम नेतृत्व संगठन में भी, सरकार में भी है। पूर्व में जो है वे चेहरा मुख्यमंत्री का प्रेम कुमार धूमल थे, तो ऐसे में अब उन्होंने दोबारा जो है वे चुनाव लड़ने का 2022 में ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसमें भी एक सवाल जो है वे खड़ा हो रहा है। चुनाव जो है जयराम जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो जयराम ठाकुर ही अगले सीएम जो है वे होंगे। मैंने कह दिया ना, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो ये देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ अविनाश राय खन्ना, जिन्होंने साफ तौर पर जो है हमारे साथ चर्चा की और साफ तौर पर बताया कि 2022 के साथ साथ जो उपचुनाव हैं उनकी भी पूरी तरह से तैयारी है और पन्ना प्रमुखों को जो है वे एक्टिव कर दिया है, वे जनता के बीच में सरकार की योजनाओं को लेकर जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।